दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि YouTube में एक फीचर है जिसका नाम है कम्युनिटी पोस्ट। आप वहां पर किसी भी प्रकार के सवाल को पोस्ट कर सकते हैं और जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं आप उनके ओपिनियन जान सकते हो कि उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। तो हम वहां पर जीके के प्रश्नों को पोस्ट करते थे और आप लोग उसका आंसर बताते थे, लेकिन आपका आंसर सही होता था या फिर गलत, उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने उसका आंसर क्या बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं उसी के बारे में। और आप देखिए कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को गलत करेंगे या फिर सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, आप खुद अंदाजा लगाना। आपसे पूछा गया था कि आप करते क्या हैं, तो आपने बताया था कि आप स्टूडेंट हैं। कितने परसेंट? 86%, यानी कि लगभग लगभग सारे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। आपसे पूछा गया कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हो भाई, कौन से एग्जाम की, तो आपने बताया कि हम एसएससी की तैयारी करते हैं 100%। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो क्या आपको ऐसे प्रश्नों को गलत करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न था कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, किसे माना जाता है। तो आपने बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपका बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये संस्थापक हैं गुलाम वंश के, या फिर दिल्ली सल्तनत का बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की तो माने जाते हैं इल्तुतमिश। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप जानना भी नहीं चाहते होंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपका जो राइट आंसर है वह क्या है? इल्तुतमिश है। यहाँ पर ऐबक गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल संस्थापक पूछा जाएगा तो ऐबक होगा, लेकिन वास्तविक इल्तुतमिश। ठीक है, अगला प्रश्न है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे ये पूछा गया था। आप लोगों ने बताया है माउंट एवरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। ये किसका है? यह है हिमालय का। किसका है? हिमालय का। इसकी ऊंचाई कितनी है? वह है 8,850 मीटर। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। आप लोग जानते हैं कि कोई भी पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि श्रृंखला है पर्वतों की। इसी में से एक है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा बिल्कुल। धूपगढ़ या फिर धूपगढ़, यह सतपुड़ा की, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। कोई दिक्कत इसमें? नीलगिरी, इसका है डोडा बेटा। डोडा बेटा, नीलगिरी खुद एक पर्वत है। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे पहली कौन सी है आप बताइएगा। ठीक है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल है। कामाख्या मंदिर आप लोगों ने बता दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है असम। असम में एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। किस नदी किनारे है? यह है ब्रह्मपुत्र किनारे, ब्रह्मपुत्र। तो वहीं पर है आपका कामाख्या मंदिर, उस नदी किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? उस पहाड़ी का नाम है नीलांचल पहाड़ी। नीलांचल पहाड़ी, ये आपसे पूछा जाता है। और वहां पर एक मेला का आयोजन होता है हर एक साल। उस मेला का नाम क्या है? उस मेला का नाम है अंबुबाची मेला। अंबुबाची, ये आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिरें हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आप जाकर देखिएगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कैंपेगौड़ा आप लोगों ने बताया है हैदराबाद, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? वह है बेंगलोर। बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में कौन सा है? यहाँ पर है राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मुंबई में बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, आगे है आपका जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण यह है आपका पटना में, लेकिन आप लोगों ने बताया है लखनऊ, जो कि गलत है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इंदौर में अहिल्याबाई होलकर, याद रहेगा। हैदराबाद में अभी बात किए राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप लोगों ने बताया है जिनेवा, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे? यह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड।
ठीक है। इसकी जो राजधानी है वह है बर्न, और वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है जेनेवा। नई दिल्ली तो होगा नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पे? यह है हेग में। हेग कहाँ है? यह है नीदरलैंड में, नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल नहीं भी रहेगा तो आपको याद रखना है। ठीक है। न्यूयॉर्क तो यूएसए में है, और यहाँ पर इसके जो हेडक्वार्टर वो है नहीं, सिंपल। यूएनओ का मुख्यालय ये कहाँ है? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन या फिर संघ, इसका है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। लेकिन आप लोगों ने बताया है जिनेवा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? तो न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में। तो आप लोग देखिए कि अगर ऐसे प्रश्न गलत करेंगे तो क्या होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? वो है मुंबई में, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अभी कौन है गवर्नर बताइए? लेटा हुआ वगैरह किसे कहते हैं? लेटा हुआ वगैरह हम लोग कहते हैं किसको? मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। यहाँ पर कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए आप कमेंट भी कर सकते थे कि चारों ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन कोई भी नहीं है। पृथ्वी आप सो सकते हैं, पृथ्वी पर आप सोते हैं, लेकिन ये आपका लेटा हुआ वगैरह नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन सा है भाई? उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूरेनस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अरुण। इसे हम लोग बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है इसके बारे में आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, आप याद इसे रख सकते हो। हीराकुंड डैम की संधि पर स्थित है। हीराकुंड जो कि भारत का सबसे लंबा है, सबसे लंबा डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड। और ये कहाँ पे है? ये है महानदी में। इसमें महानदी, एक जिला है वहां पर जिसका नाम है संबलपुर। क्या नाम है? संबलपुर। वहीं पर आपको मिल जाएगा हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। अगर हम बात करते हैं सतलज की, तो यहाँ पर डैम है जैसा कि भाखड़ा नंगल, भाखड़ा डैम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वह है आपका नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा डैम है? कोल डैम प्रोजेक्ट, कोल डैम परियोजना। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? हाईएस्ट, उसका नाम क्या है? वह है आपका टिहरी, टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? नदी का नाम है भागीरथी, लेकिन वहां पर ऊपर में ही एक और नदी आकर मिलती है। ठीक है, नर्मदा। इसमें कोई डैम है क्या बताइए? इसमें कोई डैम आपको मिलता है? इसमें एक रिवर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप ऐसे प्रश्न गलत करेंगे तो सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस और लोक नृत्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इसके बारे में भी कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह है आंध्र प्रदेश का। जो लोग बोल रहे हैं कि आपका तमिलनाडु का है, उनका तो बिल्कुल गलत है। यहाँ का क्या है भाई? तमिलनाडु का इसका है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक, और असम का सत्रिया। इसके अलावा क्या बच गया? मणिपुर, मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का, तो सिंपल है, वो है ओडिसी। इसके अलावा क्या बच रहा है? तो केरल, केरल का है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाएंगे। आगे देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जो लोग बोल रहे हैं भगत सिंह,
कहाँ से आप लोग हैं, आप लोग भारत के रहने वाले हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को गलत कैसे करेंगे भाई। आप हमेशा 26 जनवरी को 15 अगस्त को नारा लगाते हैं जय हिंद, तो आपको ये नहीं पता है कि यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इनका एक नारा और था जो कि था दिल्ली चलो। क्या था? दिल्ली चलो। इसके अलावा एक था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, इनका नारा क्या था? वह था इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी का करो या मरो, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई। इसके अलावा बहुत सारे और स्लोगन्स हैं, आप याद रखिए, क्योंकि याद आपको ही करना होगा। जितने भी प्रश्न होंगे उसका आंसर, तो आप देखिए कि अगर ऐसे प्रश्नों को कोई भी गलत करता है तो कितने मायने समझाएगा, अंदाजा लगाइए। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, और गलत करने से आपको बचना है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीके की, इसीलिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए।